ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए 12 फरवरी 2024 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि हर किसी का सपना होता है अपना खुद का मकान बनाना और अपने खुद के घर में रहना। और दोस्तों, अपना खुद का घर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है और हर कोई अपने इस सपने के प्रति काम भी करता है। लेकिन इसके साथ हम आपको बता दें कि घर बनाने के बाद घर में रहने से पहले आपको यह एक चीज जरूर कर लेनी चाहिए। यदि आप यह एक चीज नहीं करेंगे तो घर में सुख और शांति नहीं रहेगी। वहीं दूसरी बात हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग किराए के मकान में रहते हैं। तो दोस्तों, किराए के मकान में भी रहने से पहले यह एक काम अवश्य करवा लेना चाहिए, नहीं तो घर की सुख और शांति चली जाती है। तो यदि आप अपने जीवन में अपने घर में सुख और शांति चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आनंद के साथ अपने घर परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो यह कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। और यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा कार्य आपको घर में रहने से पहले कर लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशि फल। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि घर में प्रवेश करने से पहले, घर में रहने से पहले या किराए के मकान में रहने से पहले कौन सा कार्य जरूर करना चाहिए। तो ध्यान से देखें, आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका आपको अपने जीवन में अवश्य ध्यान रखना चाहिए और हमेशा इन चीजों का आपको स्मरण करके ही चलना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि टूट जाता है रिश्ता गरीबी में। जी हाँ दोस्तों, टूट जाता है रिश्ता गरीबी में, वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जीवन में जब हमारे पास पैसा पास होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके जीवन में गरीबी है तो अच्छे से अच्छा रिश्ता, अपना खास रिश्ता टूट जाएगा। और यदि आपके पास पैसा है तो पराये से पराये रिश्ते भी अपने हो जाते हैं, पराये से पराये लोग भी अपने हो जाते हैं। और इसका अनुभव मैंने अपने जीवन में स्वयं किया है। यदि आपने भी अपने जीवन में इसका अनुभव किया है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो हमारे अंदर ईर्ष्या बन जाती है। दूसरों की सफलता हमारे अंदर ईर्ष्या का काम करने लगती है। लेकिन यदि हम दूसरों की सफलता को स्वीकार कर लेते हैं तो वह हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है और दूसरों की सफलता को देख देख कर हम अपने जीवन में प्रेरित होते हैं और बेहतर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। वही हम आपको बता दें कि जिंदगी गुजर जाती है सबको खुश करते करते। वो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो लोग खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुशी नहीं हुए। यानी हम लोग जैसे लोग हैं, आप अपना पूरा जीवन लगा दीजिए लोगों को खुश करने के चक्कर में, तो वही लोग खुश होंगे जो आपके अपने नहीं हैं। जो आपके अपने हैं उनके लिए आप चाहे कुछ भी कर दीजिए, वो आपके किसी भी कार्य से प्रसन्न नहीं होने वाले, उनके अंदर जलन ही रहती है। तो इसलिए ज्यादा लोगों की खुशी के चक्कर में मत पड़िए, आप अपने बारे में सोचिए और अपने जीवन में बेहतर करने की कोशिश अवश्य कीजिए। अपने कार्य को समय पर जरूर पूरा कीजिए, इस बात का आपको गहराई से ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप इन बातों को समझ रहे हैं तो दोस्तों इसका अपने जीवन में ध्यान तो जरूर ही रखिएगा और लाइक करके सहमति भी अवश्य प्रदान करें। इसी के साथ आइए अब चर्चा करते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। तो दोस्तों, आज की तारीख 12 फरवरी 2024 है और दिन रहने वाला है सोमवार। आज के दिन की तिथि रहेगी तृतीया तिथि, माघ मास की शुक्ल पक्ष रहने वाली है। वहीं बात करें चंद्रदेव की, तो चंद्रमा जो है कुंभ राशि में गोचर करेंगे सुबह के 9:36 AM तक और उसके बाद मीन राशि में गोचर करना
प्रारंभ कर दें। यानी आज के दिन चंद्रमा का 2 राशियों में गोचर होगा, कुंभ और मीन। और दोस्तों हम आपको बता दें कि दैनिक राशिफल चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ही निर्मित किया जाता है या आधारित होता है। इसी के साथ आज के दिन योग रहने वाला है। सिद्ध योग अगले दिन के 2:36 AM तक, उसके बाद श्राद्ध योग आएगा और नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद 2:57 PM तक, और उसके बाद फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आएगा। इसी के साथ आज के दिन का सबसे शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 12:13 PM से लेकर 12:57 PM तक, और आज के दिन का राहु काल रहेगा सुबह की समयावधि में 8:25 AM से लेकर 9:49 AM तक। तो इस राहु काल की समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा, यानी 12 फरवरी 2024 के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि आज के दिन आपके जीवन में काफी सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण अवश्य होगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ सावधानी आपको बनाकर चलनी चाहिए। बता दें कि आज के दिन आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर से सतह पर आएगा और आप लोग शरारती मनोदशा में होंगे। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं, आपके अंदर बचपना होगा, और यदि आपकी छोटी संतानें हैं तो उनकी हरकतों को देखकर आज आप उनके अंदर यानी आप अपने बच्चों के अंदर अपना जीवन जीते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से आपके बच्चों की प्रसन्नता ही आपकी प्रसन्नता है, और कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर यह देखा गया है कि आप लोग अपने पूरे जीवन में अपने संतान और अपने परिवार के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। और देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों की तरक्की भी इसी बात से निर्भर करती है। यदि आपका परिवार प्रसन्न है और आपका समर्थन कर रहा है तो आपकी तरक्की निश्चित होगी, और आप लोग अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मुश्किल से आसानी से लड़ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके परिवार में छोटी सी भी दिक्कत चल रही हो तो आपका पूरा ध्यान वहीं पर आकर्षित होता है, और उसका सीधा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, आपके काम पर पड़ता है। ऐसा आपने अपने जीवन में देखा होगा। तो आज के दिन काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, और बच्चों जैसी हरकतें करते हुए, नटखट और बचपने की याद करते हुए आप अपना जीवन व्यतीत करने वाले हैं। इसी के साथ बता दें कि काफी बेहतर स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। हम आपको बता दें कि आज के दिन आपको अपने मजे लेने की प्रवृत्ति को थोड़ा काबू में भी रखना चाहिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि आप लोग देखिए हमेशा मजाकिया मूड में रहते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ कुछ हंसी ठिठोली करते रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कौन सी बात किसको बुरी लग जाएगी ये मायने नहीं रखता। और परिवार में तो चलिए अच्छी बात है कि आप अपने घर परिवार के लोग जो है आपको समझते हैं क्या पैसे। यदि आपने इसको अपने ऑफिस में इस्तेमाल कर दिया या अपने आप दोस्तों के साथ इस बात को आप कर देते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दूरियां देखने को मिल सकती है, स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए। यानी मनोरंजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके लिए आप अपनी वाणी पर, अपने मनोरंजन की प्रवृत्ति पर थोड़ा सा नियंत्रण, और देखिए सामने वाले की स्थिति के आधार पर ही एंजॉय करें तो अच्छा होगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एंजॉयमेंट में, मनोरंजन में बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर अत्यधिक धन ना खर्च कर दें, अन्यथा बाद में आर्थिक दृष्टिकोण से भी कुछ स्थितियां आपके लिए बिगड़ सकती हैं। यानी आप अपने इनकम के आधार पर अपने बचत को ध्यान में रखते हुए ही आपको प्रसन्नता और एंजॉय में खर्च करना चाहिए। दोस्तों यारों के साथ रंगीन शाम गुजारने का आपको अवसर प्राप्त होगा। निश्चित रूप से लोग आपको समर्थन आपका करते हुए नजर आएंगे। वहीं हम आपको बता दें कि परिवार वाले सदस्यों के साथ कहीं बाहर जाकर खाना खाना या कहीं घूमने जाना, ऐसी स्थितियां आज के दिन आपके जीवन में बनती हुई नजर आएंगी। कह सकता हूं कि बेहतरीन शाम रिश्तेदार या दोस्तों के साथ आप व्यतीत कर सकते हैं। ज्यादातर कोशिश करें कि बाहर की चीजों को खाने से आपको बचना चाहिए। घर में ही जो आपकी इच्छा पड़ रही है उसको घर में ही बनवाएं और खाएं, तो उसमें साफ सफाई, स्वच्छता का विशेष महत्व होगा, और बाहर इन चीजों को आप नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण कुछ आपके पेट से जुड़ी हुई फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या ऐसी देखने को मिल सकती है, या आपकी तबीयत बिगड़ जाए खाने पीने की वजह से। तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए आज के दिन। और वहीं हम आपको बता दें कि दोस्तों अपने दिल की भावनाओं को
कंट्रोल में रखना चाहिए। सपने तो आप बहुत देखते हैं, चाहे आपका प्रेम जीवन हो, चाहे आपकी वास्तविक जिंदगी हो, आप अपने सपनों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। लेकिन प्रेम जीवन के मामले में थोड़ा सा आपको यहाँ पर सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने प्रियतम के साथ कम से कम कुछ वक्त तो जरूर बिताएं, लेकिन आप जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा जानकारी या बहुत ज्यादा, इससे क्या होगा, अगर आप अपने अंदर की जो बात है, अपने फ्यूचर की जो बात आप अपने जीवन में सोच रहे हैं, अगर उसको आप अभी कह देते हैं तो सामने वाले के मन में जल्दबाजी का भाव जा सकता है, और जिसके कारण वो आपको छोड़ने की नौबत, जिसके कारण आपको दुख होगा, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, बहुत सोच समझ कर ही कोई बात करें तो आपके लिए अच्छा होगा। धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाभ के अवसर आपके जीवन में अवश्य बनेंगे, लेकिन फिर भी आर्थिक मामलों में आपको सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। वही हम आपको बता दें कि बिजनेस और व्यवसाय के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। यदि आप दलाली या ऐसा कोई प्रॉफिट वाला काम करते हैं जो कि आपका स्वयं का कार्य है, तो उसमें आपको अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। यदि आप जैसे मार्केटिंग फील्ड में हैं, कमीशन बेस पे आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको काफी बेहतर और अच्छी संभावना आपके जीवन में देखने को मिलेगी। आज कहीं ना कहीं आपको बढ़िया फायदा ही होगा, क्योंकि आज के दिन देखें तो फायदे में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। वही हम आपको बता दें कि आपके आर्थिक जीवन में वृद्धि भी होगी। आपके काम से आराम तक लेकर जीवन साथी का बड़ा अच्छा आपको सहयोग मिलेगा। काम करने से लेकर आराम करने तक आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो जीवन साथी हैं, आपका समर्थन करेंगे और आपके लिए बेहतरीन आराम की स्थितियां, देखिए क्या है, आप कार्य करके चाहे कितने भी ज्यादा थके हों, आप कितने भी ज्यादा परेशान और उलझे हों, यदि आप अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के साथ उस बात को शेयर करते हैं या बैठते हैं, तो वो आपकी सारी थकान को अपनी बातों के माध्यम से, अपनी गुफ्तगू के माध्यम से सारी थकान को दूर कर देंगे और आपके अंदर एक नई प्रेरणा, जोश और जुनून का निर्वाह करेंगे। तो इस प्रकार से आपके पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा। आज के दिन आप लोगों को सबसे ज्यादा अपनी धन संपत्ति के मामले में ख्याल रखना चाहिए। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, जो कि हमने वीडियो में चर्चा करी है। वही हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी, बिजनेस व्यवसाय में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 3, और यदि हम उपाय की बात करें तो इत्र, खुशबूदार अगरबत्ती, कपूर का दान करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इसे किसी मंदिर में दान करें, किसी पंडित जी को ये सब दान करें, और इसके साथ आप इनका खुद भी इस्तेमाल करें, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। क्योंकि खुशबूदार चीजें, इत्र, इन सब चीजों में शुक्र का वास होता है और शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं, तो इससे आपके लिए इन चीजों का अपने घर में भी प्रयोग करें, इनका दान भी करें। वहीं आपको बता दें कि आज के दिन आप लोगों को भगवान भोलेनाथ की आराधना करके जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन में सुखद स्थितियों का निर्माण करना चाहिए। तो ये उपाय आप अवश्य करें। इसी के साथ आज के दिन किसी नंदी भगवान को गुड़ और रोटी जरूर खिलाना चाहिए। संभव हो तो आप यह उपाय जरूर कीजिए, तो इससे आपके जीवन में काफी सकारात्मक स्थिति बनेगी, बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह रहा आज के दिन का संपूर्ण हाल। अब आइए चर्चा करते हैं कि जैसे अगर आपने अपना खुद का नया मकान बनवाया है और या फिर आप किराए के मकान में रहने जा रहे हैं, मकान में चाहे कोई भी मकान हो, रहने से पहले क्या कार्य आपको करना जरूरी है। देखिए, यदि आपने अपना खुद का मकान बनाया तो रहने से पहले गृह प्रवेश किया जाता है। वेद मंत्रों का उच्चारण करके गृह प्रवेश किया जाता है, ग्रहों का प्रवेश होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, पूजा पाठ पंडित जी के द्वारा होता है। और अगर आपने अपना घर बनवाया होगा तो आपने गृह प्रवेश की पूजा अवश्य कराई होगी, तो आप जानते होंगे। लेकिन जैसे अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं या वहां पर रहने जा रहे हैं, तो वहां पर भी यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, किसी भी घर में रहने से पहले यह एक चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बता दें कि हिंदू धर्म में नए घर में प्रवेश करने से पहले, यहां पर नए घर में बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि जो आपने निर्मित किया है। जैसे आप किसी के यहाँ रेंटल रूम में रहने जा रहे हैं, भले ही वह व्यक्ति अपना घर बनाया, उसने अपने गृह प्रवेश करा है और सब कुछ किया है, आप रेंट देकर रहने जा रहे हैं, वो आपके लिए तो नया ही होगा। तो इसलिए
वहां पर भी आप इस बात को समझें कि नए घर में प्रवेश करने से पहले गृह प्रवेश की पूजा जरूर करवा लेनी चाहिए। और जैसे यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं तो ये हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा जरूरी है। और बता दें कि बिना गृह प्रवेश किए घर में रहने से घर की सुख शांति और खुशहाली चली जाती है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आप पहले किसी घर में रह रहे थे या अपने घर में आप रह रहे थे तो बहुत सुख और शांति थी। जैसे ही आपने रेंटल रूम में रहना शुरू किया या आपने अपने मकान का परिवर्तन किया तो दुख ही दुख, परेशानियां ही परेशानियां, घर में क्लेश मच गए गृह बदलने से। ऐसा होता है तो वो इसीलिए होता है कि घर में सुख और शांति नहीं आती, क्योंकि भगवान का वहां पर वास नहीं है। तो इसलिए गृह प्रवेश करके अपने आप भगवान का वास करवाना चाहिए। और नहीं, जैसे आप गृह प्रवेश नहीं करवा पा रहे हैं रेंटल रूम में, जैसे आप रह रहे हैं, अपने घर में तो आप करवा लेंगे, लेकिन रेंटल रूम के लिए क्या करना चाहिए? तो यह कार्य, चाहे आपका खुद का घर हो या किसी आप रेंटल रूम में रहने जा रहे, यह कार्य बहुत जरूरी है। गृह प्रवेश करवाने से पहले कई जरूरी नियम का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे गृह प्रवेश की पूजा इस एक चीज के बिना असफल मानी जाती है, बिल्कुल भी सफल नहीं होती। तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखिए। देखिए, गृह प्रवेश की पूजा में मंगल कलश, नारियल, आम और अशोक के पत्ते अवश्य रखने चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। दरअसल मंगल कलश के साथ ही नए घर में प्रवेश करना चाहिए, यानी और इसी के साथ हम आपको बता दें कि मंगल कलश में शुद्ध जल भरा होता है। उसके बाद उसमें अशोक या फिर आम के 8 पत्ते चारों तरफ से रखे जाते हैं और बीच में नारियल रखा जाता है। उसको भी कच्चे सूत से बांधकर रखते हैं। और इसके साथ फिर जाकर गृह प्रवेश की पूजा जो है शुभ मुहूर्त में होती है और विधि पूर्वक होती है। ठीक है, तो पूजा पाठ विधि पूर्वक नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप रेंटल रूम में जा रहे हैं तो मंगल कलश स्थापित करके भगवान का स्मरण करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ही किसी रेंटल मकान में रहना प्रारंभ करना चाहिए और इसे शुभ मुहूर्त में जरूर करना चाहिए। तो यदि आप ऐसा करके रहते हैं तो चाहे आप अपने घर में रहें चाहे रेंटल में, घर में बड़ी ही सुख और शांति रहेगी, काफी बेहतर और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह कार्य आपको जरूर करना चाहिए। यदि अगर आप रहते हैं रेंटल रूम में तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य रहता है उन्हें भी यह जानकारी जरूर प्रदान करें, उन्हें बताएं। यदि आप पहले से रह रहे हैं तो अब भी कर सकते हैं, आज से ही मतलब घर में पूजा पाठ करा के सत्यनारायण भगवान की कथा सुन के ही आप रहना प्रारंभ करें। और अपने स्वयं का घर हो तो विधि पूर्वक घर में गृह प्रवेश कराएं। और गृह प्रवेश कराते समय गौ माता, चाहे गाय का छोटा सा बछड़ा हो, बछड़ी हो, उसको घर में अवश्य प्रवेश कराएं और उसको कुछ देर तक वहां रहने दें। ऐसा कहा जाता है कि अगर गौ माता घर में आकर पेशाब कर दें या गोबर कर दें तो उस घर का सभी प्रकार का वास्तु दोष नष्ट हो जाता है और गौ माता की कृपा से उस घर की तरक्की और बरकत ही होती है। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों को अवश्य करना चाहिए। और इसी के साथ यदि आपको और विशेष और ज्यादा इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अपने आसपास के जो आपके पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, उनसे आप और सलाह ले लें। ये जानकारी अवश्य अपने घर परिवार के लोगों को बताएं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार की और भी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।